नमस्कार दोस्तों। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा और खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब लगातार फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, अब फोरेंसिक रिपोर्ट आई है जो इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक एक करके एक एक बिंदु आपके स्क्रीन पर आएगा। इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों? इससे यह साबित हो रहा है कि मोनू मिश्रा की बंदूक से गोली चली थी और संभवतः उसी गोली से कथित तौर पर किसानों की मौत हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज क्या है दोस्तों? एक एक करके आपके स्क्रीन पर। लखीमपुर मामले में आई एफएसएल रिपोर्ट में गोली चलाए जाने की पुष्टि। आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट में हुई फायरिंग की पुष्टि। तिकुनिया, जो कि लखीमपुर में है, तिकुनिया में हिंसा के दौरान लाइसेंसी हथियारों से चलाई गई थी गोलियां। लखीमपुर पुलिस ने अंकित दास की पिस्टल, रिपीटर गन और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर को जब्त किया था। चारों हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट द्वारा मांगी गई थी। दोस्तों, इन चार बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोनू मिश्रा की जो बंदूक थी उससे बाकायदा गोली चली थी और किसानों की मौत हुई थी। और कल आप जानते हैं अदालत में केंद्र सरकार को, या ये कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को, एक और हकीकत को स्वीकार करना पड़ा था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर, जब अदालत ने पूछा कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत को लेकर गलत बयानी क्यों की जा रही है, तब उनके जो वकील हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन जो पत्रकार थे रमन कश्यप, उन्हें कार के द्वारा कुचला गया था। ही वॉज क्रश्ड बाय कार। और कार कौन चला रहा था दोस्तों? महिंद्रा थार कौन चला रहा था? यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मोनू मिश्रा पर लग रहा है। दोस्तों, इसके मद्देनजर आज मैं 3 सवाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगे जो मैं पूछ रहा हूं। पहला सवाल, कि अब भी मोनू मिश्रा के साथ जेल में वीआईपी बर्ताव किया जाएगा? दूसरा सवाल, और यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों, क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई होगी? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में साफ तौर पर अजय मिश्रा का नाम है। और यह एफआईआर क्या कहता है? यह एफआईआर साफ तौर पर कहता है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू मिश्रा ने साथ मिलकर साजिश रची। साजिश के तहत उन्होंने किसानों को मारा। क्योंकि हम यह ना भूलें दोस्तों, अजय मिश्रा वो शख्स है जो कि एक मंच पर खड़े होकर किसानों को धमकाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। और उसके बाद क्या होता है? फिर आपने वो वीडियो देखा होगा, अजय मिश्रा जा रहे थे गाड़ी में और किसान जो है काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अजय मिश्रा उनको ठेंगा दिखाता है, इस तरह से इशारे करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर, क्या अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा? दोस्तों, यह बहुत शर्म की बात है कि जब अमित शाह रैली करते हैं तो उस रैली में उनके साथ कोई और नहीं बल्कि अजय मिश्रा दिखाई देते हैं। मानो अमित शाह पूरे लखीमपुर की जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं कि यह बंदा तो मेरे साथ रहेगा, तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो। ये तमाम तथ्य हैं दोस्तों, हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। समानांतर तौर पर मीडिया और खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक जो है वो प्रचार कर रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संजय निषाद का। संजय निषाद इसमें साफ तौर पर भगवान श्री राम की तौहीन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम दशरथ के बेटे नहीं थे, वो निषाद पुत्र थे। पहले आप दोस्तों, भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के दशक से सियासत खेली है। उन्होंने जो राम रथ यात्रा निकाली थी उसमें हजारों की जान चली गई थी। और आज संजय निषाद, जिनके साथ उनका राजनीतिक गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं जो अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर आज भी डिबेट कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कुछ और था मगर उसका कुछ और अर्थ निकालकर उस पर डिबेट किया जा रहा है। तो मेरा सवाल यहां पर साफ तौर पर है, जब आप अखिलेश यादव पर झूठे प्रचार के तहत डिबेट्स कर रहे हैं तो संजय निषाद ने तो यहां सीधा भगवान राम की बात की है। चलिए न्यूज चैनल्स को भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी, क्या भगवान राम का अस्तित्व सिर्फ वोट हासिल करने को लेकर है? क्या भगवान राम का अस्तित्व सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने को लेकर है?
मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजय निषाद ने इतनी बड़ी बात कह दी और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय वो अखिलेश यादव के खिलाफ किस तरह से जहर उगल रहा है और झूठा प्रचार कर रहा है। जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई, चंद वोटों के लिए देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं। तुष्टिकरण की हद है। सरासर झूठ बोल रहा है दोस्तों, मगर इस आदमी का इतिहास है। यह कई बार गलत बयानी करता है, भ्रामक बयान देता है, झूठ भी बोलता है और मैं वो 2 मिनट में प्रूफ कर दूंगा किसी और कार्यक्रम में। मगर जो ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको लेकर पर्दाफाश करना चाहूंगा। यहां पर यह बतला रहा है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिन्ना की वजह से हमें आजादी मिली, जबकि अखिलेश ने ऐसा नहीं कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना, इन्होंने एक ही जगह से लॉ की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि 1947 से पहले जो भारत था वो एक भारत था, यानी कि उसमें से पाकिस्तान नहीं बना था। तब जिन्ना जो है वो एक भारतीय थे। लिहाजा अखिलेश यादव ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। हालांकि मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं थी आपको जिन्ना शब्द इस्तेमाल करने की, मगर मैं यहां कुछ और कह रहा हूं दोस्तों। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब 2 ही संस्थाएं थीं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। एक मुस्लिम लीग, यानी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, और एक आरएसएस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पैतृक संस्था है, उनके जो पिता लोग हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि हमें तो इतिहास यह सिखाता है कि आरएसएस जिन्ना के साथ खड़ी थी। यही नहीं, बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में, और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा लिखित में अंग्रेजों को कहा था। क्या कहा था? कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। तो क्या आपको दूसरों को जिन्ना, देशद्रोही, भारत विरोधी कहने का हक है? बिल्कुल नहीं है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस तरह का प्रचार आने वाले दिनों में इनके पालतू मीडिया के जरिए और भी बढ़ेगा। अखिलेश को इसी तरह से टारगेट किया जाएगा और संजय निषाद जैसे बयानों पर ये लोग जो हैं आंखें मूंद लेंगे। मगर इस वक्त की बड़ी खबर फिर दोहराना चाहूंगा आपके सामने। बड़ी खबर यह है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि मोनू मिश्रा की गाड़ी से ही कुचले गए थे पत्रकार रमन कश्यप। मोनू मिश्रा की बंदूक से गोली चली थी और उसी बंदूक से चली गोली से किसानों की भी मौत हुई थी। हम इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।